नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, आज हम माइग्रेन के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। माइग्रेन मतलब क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसे किस तरह से डायग्नोज किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इसीलिए हमारा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। इस बारे में बात करने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आज हम माइग्रेन के बारे में बातचीत करेंगे। हाँ बेटा। तो माइग्रेन मतलब क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है और ये आने की वजह क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों। माइग्रेन क्या है? एक तरह से सिर दर्द है और इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे नौसिया होती है, किसी को उल्टियाँ आती है या किसी को ये लाइट से या साउंड से थोड़ा बहुत उनको डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसके कारण ये माइग्रेन ज़्यादा होने लगती है, सिर दर्द ज़्यादा होने लगती है। और इसके प्रमुख कारण जो हैं वो हैं, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हम कहते हैं, जो जेनेटिक फैक्टर्स में जो हमारे परदादाओं से ही हमारे अंदर माइग्रेन आया होगा, उनको भी माइग्रेन हुआ होगा, उसकी वजह से हमें भी माइग्रेन होता है, तो वो जेनेटिक फैक्टर कहा जाता है। दूसरा एक हार्मोनल इम्बैलेंसेस कहते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, औरतों में आप देखोगे तो एस्ट्रोजन होता है और मर्दों में आप देखोगे तो टेस्टोस्टेरोन कहती है। इसमें कभी भी ये इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स, उसके वजह से भी हमें ज़्यादा तकलीफ़ आती है। और खासकर ये औरतों में ये माइग्रेन ज़्यादा आती है जब उनको ये जो मासिक धर्म के वक्त होती है या जब प्रेगनेंसी के वक्त होती है, उस वक्त में उनको ज़्यादा होता है। और कुछ कारण ऐसे भी हैं जो लक्षण, जो लाइफस्टाइल हो सकती है या एनवायरमेंटल सर्किल हो सकता है, तो जिसमें पोल्यूशंस भी होता है, वो भी ट्रिगर करता है, या हम जहाँ पे काम में जाते हैं वहाँ पे स्ट्रेस है, या हमें पूरी तरह नींद नहीं आती, या कुछ लोग ऐसे जहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे ज़्यादा लाइट्स है या बहुत ही स्मेल होती है, और कुछ लोगों का खान पीन का, उसके वजह से भी इनको ऐसी माइग्रेन आने का संभव है। उसी तरह से हमारे एक सेरोटोनिन करके एक जो केमिकल हमारे ब्रेन के अंदर चलता है, उसमें भी कभी कभार कुछ इम्बैलेंस हो गया, उसके वजह से भी ये माइग्रेन आने का चांसेस हैं। और हम न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज़ हम कहें तो उसमें भी क्या होता है, किसी को नर्व सेल में डैमेज हो जाता है, जैसे ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन होती है, डायलेशन यानी कि खून की रुकावट हो जाती है या ज़्यादा ही खून दौड़ता है, जिसकी वजह से उसको न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसेस कहते हैं, उसके वजह से भी माइग्रेन का चांस है। और कुछ लोग दवाइयों की वजह से भी बहुत ही पीड़ा में जाते हैं। ऐसे कुछ दवाई हैं जो औरतें अपने बच्चे ना होने के लिए कुछ पिल्स ले लेती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, उससे भी उनको तकलीफ़ होती है। या कुछ दवाइयाँ हैं जो जनरली आम इंसान ले लेता है और उसका साइड इफ़ेक्ट हाइपर एसिडिटी होके भी आता है। और इसी तरह से ट्रॉमेटिक केसेस हम ले लें, जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गया, एक ना उसमें खून बहता जाता है आर्टरी से, या कहीं पे रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से भी रुकावट हो या खून बह रहा हो अंदर ही अंदर अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उससे भी माइग्रेन ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार जो हमें आते हैं उसके लक्षण कैसे होंगे आप देखोगे तो, एक ना हाइपरटेंशन की वजह से होगा, या आपको पूरी तरह नींद नहीं आती होगी, इसकी वजह से होगा। इन दोनों के वजह से आपको माइग्रेन का रिस्क ज़्यादा होता है। और इस रिस्क के द्वारा हम क्या देखते हैं, जो भी तकलीफ़ में है उसमें दो तरह का सिम्टम्स हम देख सकते हैं। दो तरह नहीं, बहुत सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं। जैसे हेडेक, जिसको भी ज़्यादा होता है उसको बेशक उसका जब खून रुक जाता है सिर के अंदर, तब जाके उसको हेडेक आती है, या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसको ज़्यादा सिर दर्द होती है। ये एक कारण है। हेडेक होने के बाद अभी हम दूसरा लक्षण हम देखेंगे तो लाइट और साउंड, उसको वो देख नहीं पाते हैं। क्यों? कारण क्या है, बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं या किसी स्टूडियो में रहते हैं, जैसे टीवी चैनल्स में रहते हैं, उन सबको एक फोटोफोबिया होती है, वो लाइट ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग को फोनोफोबिया होती है, जो ज़्यादा साउंड को ग्रहण कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिर दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, नौसिया और वॉमिटिंग तो बहुत सारे केसेस में होते हैं, मगर
स्पेशली ये जो केस है माइग्रेन का केस है, जब आपको हाइपर एसिडिटी ज़्यादा होने लगता है, आपको खाने को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी चीज़ें खाने को अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपको उल्टियाँ भी आ सकती है, उसके कारण भी आपको माइग्रेन आने का संभव है। और जब हम ऑरा की बात करते हैं, ऑरा में भी ऐसे ही है, जो फ्लैशिंग लाइट्स होती है जो देखने में तकलीफ हो जाती है, या जिगजैग लाइन्स हमें नज़र आती है, या ब्लाइंड स्पॉट्स है, ये भी कुछ लक्षण है जिसके वजह से हमें क्या होता है, कभी कभार चेहरे में आपको देखेंगे तो क्रैम्प्स पैदा हो जाएगा, या आपको बोलने में तकलीफ हो जाएगा, या हाथ पांव सुन पड़ सकते हैं, या एक कन्फ्यूजन स्टेट रह सकते हैं, ये भी एक लक्षण है। और जिसको वर्टिगो है उसको थोड़ा बहुत डिजीनेस या गिडीनेस हम कहते हैं, वो आते रहता है, सिर चकरा जाता है, क्योंकि बहुत देर तक वो लैपटॉप में बैठते हैं या कहीं पे भी जो टेलीकॉलर्स हैं वो सब बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में जो दर्द आती है वो भी एक माइग्रेन का लक्षण बन सकता है। और कुछ लोग क्या हैं, बहुत ही फैटिक रहते हैं, वो जल्दी जल्दी वो टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उन लोगों को भी माइग्रेन की वजह से वो टायर्डनेस आ जाती है उनके अंदर। तो इस तरह से जिनको भी माइग्रेन आता है, उन लोगों को 2 ही आर्टरीज हैं जो उनको बचा सकती है। वैसे तो कहीं पे भी ये लिखा नहीं गया है मेडिकल टर्म्स में कि माइग्रेन के लिए इस आर्टरी में हम ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाएंगे, मगर जो हमारा परिपूर्ण सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ पे जो हम कर रहे हैं लोगों के लिए सेवा, उस हॉस्पिटल के अंदर आप देखोगे तो हमारा जितने भी अनुभव है वो एक है करोटिड आर्टरी है और दूसरा है बैसिलर आर्टरी। करोटिड आर्टरी क्या है, ये गर्दन की ओर आती है और वो मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन में सप्लाई करती है या फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में सप्लाई करती है ब्लड्स को। उस आर्टरी में कभी भी कुछ खून रुक गया हो या ज़्यादा ही दौड़ता हो लीक होके, उससे माइग्रेन का संभव होना चांसेस है। इसी तरह से बैसिलर आर्टरी हम कहते हैं, जो 2 वर्टिब्रल आर्टरीज को लेके पीछे की ओर मेडुला रीजन की ओर जो छोड़ता है बैक ऑफ द ब्रेन जो हम कहते हैं, वहाँ पे भी ब्रेन स्टेम है, उसी को ही हम मेडुला रीजन कहते हैं। तो वहाँ पे जब आती है, वहाँ पे कुछ क्लॉट आ गया, वो पूरे नसों को एकदम अकड़वा देता है। तो उस तरह से हम उस बैसिलर आर्टरी के ऊपर भी हम थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेशन करवा दें, फिर कभी भी उनको ये कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन का चांसेस नहीं रहेगा और माइग्रेन अटैक से वो हमेशा मुक्त हो जाएंगे, तो कभी भी उनको सिरदर्द नहीं आएगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रेमियों, किस तरह से हम एक माइग्रेन पेन को हमारे श्री परिपूर्ण सनातन आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में हम करते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है, इम्बैलेंसेस आती हैं, तो ये सब हम ठीक कर सकते हैं। जरूर आइए और लाभ उठाइए।